प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। बापू जी को नमन करता हूँ आज शहीद दिवस पर, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, स्वागत है। जी मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर से सही सही, लेकिन हमारा पटल फिर विधिवत रूप से संचालित हो गया आपके आने से। और चलिए बाबूजी को नमन करते हैं। आज शहीद दिवस की बात हो रही है तो हम सब उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो मोहन कीर्ति पटेल की ओर से हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं आज के दिन। और मैं कहना चाहूंगा आज मोहन कीर्ति पटेल का 1240वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 196वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा ये सौभाग्यशाली दिन है हम सबके लिए, जो भी मोहन कीर्ति पटेल से जो लोग जुड़े हैं, विश्वास जिनकी आस्था मोहन कीर्ति पटेल पर है। तो सायं के 7 बजे नहीं कि हमारे कीर्तिकार पटेल पर आना शुरू कर देते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो जो आज उपस्थिति है उनमें हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं। पंत जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और सोनू उप्रेती सांची जी हमसे जुड़ी हैं, स्वागत है आपका मोहन पटेल पर। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं, दिनेश पांडे जी प्रणाम करते हुए स्वागत है। शोभा दीदी हमसे जुड़ी हैं, दीदी प्रणाम है, स्वागत है। उमेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। बलदेव जी स्वागत है, प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। गोपाल सिंह बिष्ट जी हमसे जुड़े हैं, गोपाल दा प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और बहन लता जी और ज्योति बहन दोनों जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्रणाम है, स्वागत है आप दोनों की उपस्थिति को भी। और जुड़े हैं हमसे गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी की उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं। और जुड़ चुके हैं मोहन कीर्ति पटेल से ललित तिवारी जी की उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत है। और मैं फिर रोज ही कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि हम जिनसे जुड़े हैं, क्योंकि हम तो बिखरे फूल हैं। मैं पिथौरागढ़ से हूँ, कोई देहरादून से है, कोई दिल्ली से, कोई हल्द्वानी से, कोई जालंधर से, तो सब लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं। लेकिन मोहन कीर्ति पटेल पर आकर हम गुलदस्ता बन गए हैं। एक गुलदस्ता है ये हमारा, और जिसे सजाया है हमारे मोहनदा ने, तो उनका आभार प्रकट करते हैं। और 2 लाइनें मोहनदा की शान में कहना चाहूंगा। छुपी प्रतिभा उनके मोहनदा, छुपी प्रतिभा उनको मोहनदा, परिचय शब्द करूं छा। मोहन कीर्ति पटेल में कविन के खुज खुज बेरा ल्यूं छा। मोहन कीर्ति पटेल में कविन के खुज खुज बेरा ल्यूं छा। खुज खुज बेरा ल्यूं छा तुमोर छा काम निरालो। अन्यार कोड़ा में फूक हानी कर दिशा उजालो। अन्यार कोड़ा में फूक हानी कर दिशा उजालो। कुजंदा कविराय सफरियो रुको कभेजन। जिन्हें रून जाग जाग में मोहनदा तुम जैसे लोग जन्म। जिन्हें रून जाग जाग में मोहनदा तुम जैसे लोग जन्म। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं पुनः मोहनदा का आभार प्रकट करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ आगे। और अब विधिवत रूप से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं प्रभु की गरिमामयी उपस्थिति का, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज हमारे पटल में बहुत सारे कीर्तिकार जुड़े, कोशिश करेंगे कि सब उनको हम बुला पाए। अगर जिनको नहीं बुला पाएंगे कोई बात नहीं, कल फिर उनकी हाजिरी इस दरबार में जरूर लगा लेंगे। तो हम आमंत्रित करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहला नंबर में ही बैठे हैं हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी। पंत जी स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। आपकी मधुर वाणी से कुछ संगीत, कुछ गीत हम सुनेंगे, कुछ कविता सुनेंगे। तो आइए, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद जनुदा, सबको प्रणाम, मोहनदा को प्रणाम। मेरे पास क्या है, एक ये कवि मैया का एक गीत लिखा था, दरबारी राग में इसको निर्बद्ध किया था। जनुदा, ये दरबारी राग करने की कोशिश की। जी स्वागत है, स्वागत। साधनी पर सा रे ग म रे सा रे नि सा रे ध नि प सा रे म प ध नि रे सा ध नि प म प नि ग म रे सा। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन,
नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन, मुझे माँ मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। मैं अकिंचन सा, मैं अकिंचन माँ के चरणों का दास, वो ही करेगी में पूरी मेरी याद। उसकी कृपा से गुलजार है चमन, उसकी कृपा से, उसकी कृपा से गुलजार है चमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। सा नी प सा रे म प नी रे सा, रे म प नी द नी, द नी रे सा, द नी प सा, द नी प म प नी ग म रे सा। मुझ में न भक्ति है, मुझ में न शक्ति है, मुझ में न भक्ति है, मुझ में न शक्ति है। जग की माया से न मुझ में विरक्ति है। अब उसका ही ध्यान कर, उसका ही ध्यान कर, उसका चिंतन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। संसार घूमा पर पाया न कुछ भी, सागर निकट है पर प्यास ही न बुझती। संसार घूमा पर पाया न कुछ भी, सागर निकट है पर प्यास ही न बुझती। माँ का ही प्रेम है, माँ का ही प्रेम है जल पावन शीतल। माँ का ही प्रेम है, माँ का ही जल पावन शीतल। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। माँ भूखे का भोजन है, प्यासे का जल, ममता की धारा है बहती अविरल। माँ भूखे का भोजन है, प्यासे का जल, माँ ममता की धारा है बहती अविरल। नव रूपों में आई माँ, नौ सिद्धि देने, नौ रूपों में आई माँ, नौ सिद्धि देने। सारे दुखों को, कष्टों को हर लेने, ऐसी माँ को है, ऐसी माँ को है मेरा शत शत वंदन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। उसकी आराधना, उसका वंदन, उसका आराधना, उसका पूजन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है निर्मल पंथ जी। आशा आर्ट में ये राग हमारा दरबारी राग आता है और गोधनी कोमल इसमें लगता है और सुंदर सी रचना आपने सुनाई कि नाच मेरे मन, मुझे मिल गए रे माँ के दो चरण। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। और बहुत सुंदर मधुर वाणी से आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, बहुत आभार है। और आज की शुरुआत भी जो है विधिवत रूप से जो हमने शुरुआत की वो हमारे डॉक्टर निर्मल पंथ जी ने राग दरबारी गाकर की, तो बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और चलिए
कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है, देर से जुड़े थे हम लोग। तो कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए मैं लिए चलता हूँ। हमारे बीच में हमारे कई साथी लोग हैं, तो मैं उमेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। उमेश पांडे जी, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जनुदा, सादर नमस्कार सभी को। पटल में विराजमान सभी विदुषियों को प्रणाम करता हूँ। ये एक 14-22 जब से मैं इस मोहन पटल में जुड़ा बहुत उस तब से, तो मैंने एक दो रचनाएं खुद अपने लिखने की कोशिश करी। हालांकि मैं इतना लिखता, ऐसी शब्दावली मेरे पास नहीं है, न कोई मेरे पास कोई विधा है, लेकिन हाँ ये मोहनदास का प्यार है, स्नेह है कि उन्होंने ऐसी दी, तो कभी 2-4 बात लिख पाया मैं इससे ज्यादा तो लिख नहीं पाया। तो एक छोटा सा भजन कह लो, ये इसको मैंने लिखाने का प्रयास किया है, मैं सुनाऊंगा। जो भी गलती हो क्षमा करेंगे आप लोग। हमरे अंगनवा में आजा सजनवा, हमरे अंगनवा में आजा सजनवा, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए, हमरे नयनवा में आजा मोहनवा, हमरे नयनवा में आजा मोहनवा, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए, सांवरी मोरत लट घुंघरारी, सांवरी मूरत लट घुंघरारी, बाकी चितवन कारी कजरारी, बाकी चितवन कारी कजरारी, हमरे नयनवा में आजा मोहनवा, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए, अरुण अधर पर राजे बसूरिया, अरुण अधर पर राजे बसूरिया, सिर पर सती वृंदावन धुरिया, सिर पर बिलसती वृंदावन धुरिया, हमरे नयनवा में आजा मोहनवा, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए, मोर मुकुट सिर उर्बन माला, मोर मुकुट सिर उर्बन माला, कर पर कंकण यशोदा के लाला, कर पर कंकण यशोदा के लाला, हमरे नयनवा में आजा मोहनवा, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, गिरधर मितवा नयन मटकावे, गिरधर मितवा नयन मटकावे, हमरे नयनवा में आजा मोहनवा, चितवन की जादू तनिक चल जाए, चितवन की जादू तनिक चल जाए, हमरे नयनवा में आजा मोहनवा, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए, मुरली की तान तनिक छिड़ जाए। धन्यवाद सर। वाह पांडे जी वाह, बहुत ही सुंदर, और जो भी रचना लिखी है और सुंदर लिखी है, और आपने बड़ा ही सुंदर राग में समेटा हुआ ये चंद पंक्तियां, हमरे आंगनवा में आजा रे सजनवा,
मुरली की तान तनिक छिड़ जाए। आवाज में भी गजब का जादू था और बहुत ही सुंदर ढंग से पटल में रखा आपने, तो आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और बने रहिएगा पटल पर। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे गीतकार हैं और मैं कोशिश करता हूँ जितने लोगों को भी बुला पाऊँ। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे, चलिए पहले दीदी को बुलाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए। मैं शोभा दी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मांग कीर्ति पटेल का। आज तीन नहीं 4 मातृ शक्तियां हमारे बीच में है। लता पांडे जी हैं, ज्योति हैं और सोनू उप्रेती जी हैं। तो दीदी स्वागत है शोभा पांडे जी, शोभा दी। धन्यवाद अनुदा और पटल पर नमस्कार और पटल पर उपस्थित सभी विद्वाजनों को प्रणाम। और अभी पांडे दादा जी ने बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर सुना। राग तो वगैरह तो मैं नहीं जानती, पर बहुत भल्ला। तो मैं तो आज ये फिल्मी गीत सुना दिनों, मुकेश का गाया हुआ है, राज कपूर की एक्टिंग वाला है। पिक्चर जो आपको बता दिला। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा इसकी तरफ, मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। धन्यवाद, नमस्कार। वो बीच में हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जी बहुत सुंदर मधुर आवाज से जैसे प्रयास किया। आज इसकी तर्ज गड़बड़ हो गई थी। थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। 1961 में जिस देश में गंगा बहती है फिल्म बनी थी, और उसमें जो ये गीत था, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मुकेश जी सुंदर आवाज में इसको गाया था, और शंकर जय किशन जी का संगीत इसमें था, और गीत को लिखा था शैलेंद्र जी ने। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं इस गीत की याद दिलाने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए अपनी मधुर आवाज में। तो धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाता हूँ लता जी को। लता जी मेरी आवाज आई आप तक? हाँ सर, धन्यवाद सर। सभी को पटल में दर्शन दिया करो। हाँ सर, आगे प्रणाम करने का मौका हमको भी मिले। अच्छा सर, चलिए उपस्थिति को प्रणाम और स्वागत है।
सर जैसे आज शहीद दिवस है, शहीद तो सब वो उतने समय से है, अभी हमारा ये कुंभ का चल रहा है, जो महाकुंभ का हो रहा है, इसमें बहुत शहीद हो गए। इसमें संक्षिप्त में मैंने लिखा है, संक्षिप्त में ही सुनाना चाह रही हूँ, कविता नहीं है, खाली संक्षिप्त में लिखा है। सर महाकुंभ की महायात्रा, ऐसी मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने के बाद आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। यह भारतीयों की आस्था से जुड़ा है। इस पर्व में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है। इस मेले को हिंदू धर्म में धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। 30 से 45 दिनों तक चलने वाला यह मेला भारत के लिए काफी मायने रखता है। कुंभ मेला मुख्य तौर पर 4 प्रकार का होता है। किसी भी कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है। पहला कुंभ है कुंभ, यह सबसे सामान्य प्रकार का है, जो 12 साल में एक बार 4 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी के संगम से आयोजित किया जाता है। दूसरा है अर्ध कुंभ, यह कुंभ 6 साल में एक बार आयोजित होता है। यह महाकुंभ के बीच का मध्यवर्ती आयोजन होता है। फिर है पूर्ण कुंभ, यह कुंभ 144 साल के में एक बार आयोजित होता है। इसे सबसे पवित्र माना जाता है। फिर है महाकुंभ, यह कुंभ भी हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जो कि यह कुंभ विशेष रूप से प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर होता है। इसकी ऐसी मान्यता भी है कि आने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। ये युद्ध 12 दिनों तक चला था। कहा जाता है कि युद्ध के 12 दिन 12 सालों के बराबर है। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत के 12 छींटे गिरी। इसमें से 4 छींटे धरती पर गिरे थे। इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। वहीं कई ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाता है। इसके पूरे होने पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इससे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में लगने महाकुंभ का विशेष महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती है। महाकुंभ साधुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पवित्र आयोजन होता है। यहाँ पर दुनिया भर से साधु एकत्रित होते हैं, वो अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। यहाँ पर ऐसे साधक सम्मिलित होते हैं जो बाकी समय दुनिया से दूर, वे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं में लिप्त होते हैं, जैसे ध्यान, योग व तपस्या। और जैसे जैसे इस समय सर हमारे मौनी अमावस्या से 2 दिन से इतने सारे जो लोग वो हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनको भी सर हम शहीदों की इसमें माने जाएंगे, इसलिए मैंने आज अपना ये प्रस्तुत किया। धन्यवाद। बहुत आभार है लता, बहुत धन्यवाद देते हैं। महाकुंभ, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ पूरी जानकारियां जो है एकत्रित करके आपने इस पटल पर रखी और हम तक पहुंचाया, इसकी महिमा बताई, तो आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ अनहोनी इस बार के इस कुंभ में हुई। अब कारण क्या थे ये तो हम लोग भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम दूर बैठे हुए हैं। लेकिन हम इतना जरूर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो भी श्रद्धालु भक्त आपके चरणों में गंगा माँ में स्नान करने आए थे, उनकी आत्मा को शांति देना, शांति प्रदान करना, अपने चरणों में उनको स्थान देना, तो यही आराधना हम प्रभु से करते हैं। और ऐसी अनहोनियां आगे आने वाले समय में न हो, तो जो श्रद्धा भाव से जो लोग आए थे और वो बिना ही अकाल मृत्यु के उसमें चले गए, तो ये बड़ी दुखद घटना थी हमारे देश के लिए भी। क्योंकि यहाँ जैसा लता कह भी रही थी कि हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लोग आते हैं भक्ति भाव लेकर गंगा स्नान करने के लिए। तो चलिए, ये अनहोनियां न हो, यही प्रार्थना हम प्रभु से कर सकते हैं। तो ये चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भावुक तो हो ही गए हैं, क्योंकि कई आपने सबने देखा है, सबने महसूस किया, समाचार भी सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सब लोग जानकारी ले रहे हैं। बल्कि हमारे उत्तराखंड की भी एक माता जिनकी वहाँ मृत्यु जिनकी हो गई है वहाँ, तो वो भी गई थी यहाँ से। तो भगवान सबकी आत्माओं को शांति दे, जो भी नहीं रहे हमारे बीच में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ
दिनेश पांडे जी से। पांडे जी, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। पटल में उपस्थित सभा आदरणीय जनों को प्रणाम सर। हाँ, शहीद दिवस तो शहीद दिवस में छोटी में चला रही। हम सब भारतवासी चाहूँ कि हमारा देश विश्व गुरु बढ़ो, लेकिन विश्व गुरु बनने में गांधी जी सपने पूरा होने में बहुत टाइम लगा। तो मेरा यह शीर्षक छो, देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। देश मेरा विश्व गुरु बनेगा जिस दिन आम जन आसपास अपना स्वच्छ रखेगा, सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझेगा, डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करेगा, अध्यापक राष्ट्र निर्माण का दायित्व समझेगा, उस दिन देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन आम जन भी अधिकारी से बात करेगा, कुर्सी का जब रौब हटेगा, आम कस का कल्चर मिटेगा, सत्ता से जन जन जब प्रश्न करेगा, जिस दिन जन जन में विनम्रता का भाव होगा, जन जन का ध्येय परोपकार होगा, जीवों पर दया का भाव होगा, वीर शहीदों का सपना साकार होगा, उस दिन मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन बिना भय लालच के वोट डलेगा, निसंकोच माननीय से आम जन मिलेगा, फ्री की रेवड़ियों का बटना रुकेगा, हर हाथ को जब काम मिलेगा, उस दिन मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन न्याय जन जन को सुलभ होगा, वक्त पर सबको न्याय मिलेगा, चोर उचक्के उपद्रवियों पर शिकंजा कसेगा, भय मुक्त हर गली मोहल्ला होगा, उस दिन देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन स्कूल कॉलेज आईआईटी हर कोना होगा, शिक्षित सुयोग्य हर बच्चा होगा, शिक्षालय शिक्षा प्रणाली जब एक होगी, शिक्षा बाजारीकरण से दूर होगी, उस दिन देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन कार्यालयों में बिना पैसे दिए काम होगा, बिना कमीशन सड़क पुल बांध निर्माण होगा, मीडिया सत्ता से प्रश्न करेगा, भ्रष्टाचारी की पोल खोलेगा, उस दिन देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन किसी भी दल को सत्ता में बने रहने का लोभ न होगा, जन का प्रतिनिधि जनता की बात करेगा, पक्ष विपक्ष जनहित पर स्वस्थ बहस करेगा, अत्याचारी भ्रष्टों को शरण न देगा, उस दिन देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। जिस दिन धर्म गुरु जन कल्याण की बात करेगा, धर्म धन कमाने का साधन न बनेगा, विवेकानंद जैसा हर सन्यासी होगा, कर्म को ही देव स्तुति समझेगा, उस दिन देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। तो मेरी नजर में सर उसी दिन देश मेरा विश्व गुरु बनेगा। जी, बहुत अच्छी बात हमारे कही अपनी पंक्तियों में। आज देश को नेता की नहीं, अभिभावक की जरूरत है, और अभिभावक भी ऐसा जो अपने बच्चों को, यानी कि जो शीर्ष पद में बैठते हैं, तो उनका जो दायित्व है वही दायित्व भूल चुके हैं। देश को किस दिशा में जाना है, किसका काम है, परिवार किस दिशा में जाएगा, वो हमारा बुजुर्ग ही जान सकता है ना, हमारा अभिभावक ही जान सकता है। 5 उंगलियां हैं, सभी बराबर नहीं है, लेकिन इनको जो है अपने रीति प्रीत में और अपने जो हमारा कर्तव्य है उसमें ढालने के लिए जिस पिता की आवश्यकता होती है वो कोशिश करता है अपने परिवार को बनाने की। तो ऐसे ही देश का जो देश रूपी परिवार है, इसमें भी ऐसे सुंदर अभिभावक की जरूरत है कि जो सारे जो भी देश में रहते हैं सब लोगों को इकट्ठा कर सके, और इकट्ठा करते हुए अपने अपने कर्तव्य की ओर काम करने की प्रेरणा दे सके, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। और जिस तरह से दिनेश जी ने पंक्तियां दी कि हमको जो है विश्व गुरु बनना है, तो ये चीजें चाहिए, तो इन चीजों को दिशा देने के लिए भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो इन चीजों को उस ओर ले जाए और दिशा दे। दशा बिगड़ रही है, लेकिन दिशा अगर मिल जाएगी तो वो दशा भी सुधर जाएगी। तो चलिए, बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए और जानने के लिए कि हमारा विश्व गुरु देश तभी बन सकता है जब हर आदमी अपने कर्तव्य को समझेगा और इस देश के लिए
जो सरकारी हमारे वहाँ कहते हैं ना, सरकारी माल चूल्हे में डाल, ऐसा अगर जब भावना हमारी हटेगी तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। तो सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करता है, धन्यवाद देते हैं। अब जिस शख्सियत को बुला रहा हूं मैं, सुंदर रूप छ सुंदर वाणी, सुंदर रूप छ सुंदर वाणी, सुंदर छ अंदाज। चंद पंक्तियां उनकी शान में कहता हूं। सुंदर रूप छ सुंदर वाणी, सुंदर छ अंदाज, इतुक बदादी तुम हंस मुखजू कीछ तुमरो राज, इतुक बदादी तुम हंस मुखजू कीछ तुमरो राज, कीछ तुमरो राज हमले बता दियो तुम, धीरे धीरे नतरियो जवानियो हमारी होन लाग रहे गुम, धीरे धीरे नतरियो जवानियो हमारी होन लाग रहे गुम, को जंदा कवि राय बुरी नजर बटी खुद के बचाया, यार भीतरक दुश्मन छन बहुत टिक काजल को लगाया, टिक काजल को लगाया, तो वो टीका काजल का लगे और हमारे हंसमुख जी की हंसी सलामत रहे, वो हमको जो है ऊर्जा का संचार हमें बढ़ती रहे। इन्हीं साथ बुला रहा हूँ हंसमुख जी को पटल पर। धन्यवाद जनुदा, कल से काजल का टीका लगा लूंगा यहाँ पे, अपनी धर्म पत्नी से कहूँगा टीका लगा दे मेरे को और तुमने लगेगा यार, तुमको नजर लाग सकी। चलिए अभी आजादी की बात चल रही है, अभी 31 तक तो मैंने कहा था कि चलता रहेगा। एक गीत सुनाता हूँ आजादी का, किसी बहुत अच्छे सज्जन ने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो हमारे तिलकदाजी बता सकते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को सबको जानते हैं एक एक करके। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, आजाद हिंद सारा, आजाद हिंद सारा खुश हो के गा रहा है, आजाद हिंद सारा खुश हो के गा रहा है, सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है, सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, हर कौम की नजर में तू अमन का निशान है, हर कौम की नजर में तू अमन का निशान है, तू जान है हमारी, तू शान है हमारी, तू जान है हमारी, तू शान है हमारी, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में, जो चांद आसमां में, जो चांद आसमां में। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या बात है, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। और वाकई में हमारा झंडा जो है सारे संसार में ऊंचा रहे, ये कामना तो हम करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हम वैसा। झंडा ऊंचा रखने का हमको काम भी करना पड़ेगा, हमारे राजनेताओं को सीखना पड़ेगा कि कैसे हम एक झंडे के नीचे, माथों में मन में हो गंगा माता, हाथों में हो तिरंगा। जिस दिन ये सोच लेंगे और उस दिशा में कदम रखेंगे तो हमारा देश वैसे भी महान होगा, महान है, महान था और महान रहेगा। लेकिन इसके लिए महानता के काम भी हमको करने पड़ेंगे, अपना अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा सबको, तभी हमारा देश महान हो सकता है। हम लेखक हैं तो लेखक का फर्ज निभाएं, और जो सैनिक है वो सैनिक का फर्ज निभाएं, जो नेता है वो नेता का फर्ज निभाएं। तो जो जिस क्षेत्र में लगा है तो अपने आप अपना देश महान हो जाएगा। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं।